हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या दिया गया है। यूरेनियम डेटिंग टेक्निक कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द एज ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, कि अर्थ की एज को प्रिडिक्ट करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक के पीछे प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल ये है कि यूरेनियम 238 का एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, तो इसमें क्या होगा, रेडियो एक्टिव डिके होगा जिससे एक स्टेबल न्यूक्लियस बनेगा लेड 206 का। और फर्दर जो एज होगा अर्थ का उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो जो इनका रेशियो होता है कि लेड 206 और यूरेनियम 238 का जो रेशियो होता है, इसके रेशियो से हम अर्थ की एज को डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करेंगे? यहाँ पे जो रिलेशन होता है इनमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेड 206 फॉर्म्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम 238 लेफ्ट, ये हमारा हमेशा इक्वल क्या होगा, ई इज इक्वल्स टू ई पावर, ये किसके इक्वल होगा, ई पावर माइनस लैम्डा टी माइनस वन। लैम्डा डीके कांस्टेंट होता है, टी हमारा क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि जो यूरेनियम का दूसरा आइसोटोप है 235, ये डीके होता है लेड 207 में, और जो थोरियम का न्यूक्लियस होता है रेडियो एक्टिव 232, ये डीके होता है लेड 208 में। इसी तरह कार्बन का भी एक आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, जो 14 कार्बन के नाम से जाना जाता है। ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो जब नाइट्रोजन के एटम्स पे हम क्या करेंगे, 14 नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे जब हम बम्बार्डमेंट कराएंगे न्यूट्रॉन्स की, तो वहाँ से हमारा कार्बन 14 न्यूक्लियस बनता है, और इसकी हेल्प से भी हम अर्थ के एज को डिटरमाइन करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसका रेशियो निकालते हैं, कार्बन 14 वर्सेस कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो होगा उसकी हेल्प से हम यहाँ पे अर्थ के एज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन ओर ऑफ यूरेनियम 238 इज फाउंड टू कंटेन uranium 238 and lead 206 in the weight of the ratio 1:0.1। एक और पाया गया जो यूरेनियम 238 का था, बट क्योंकि यूरेनियम 238 क्या हमारा रेडियो एक्टिव है, तो उसमें यूरेनियम 238 के भी न्यूक्लियस थे और लेड 206 के भी न्यूक्लियस थे, और इनके वेट का जो रेशियो है वो है 1:0.1। फर्दर कहा जाता है कि यूरेनियम 238 है, इसकी हाफ लाइफ हमें दी गई है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 ईयर्स। तो कहा गया है व्हाट शुड बी द एज ऑफ ओर, तो हमको जो ओर है उसका एज पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हमें हाफ लाइफ दिया है, सबसे पहले मुझे हाफ लाइफ दी गई है, तो हम हाफ लाइफ अगर दी गई है तो हमको क्या पता है कि ऑल द radioactive decays all the radioactive decays follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या करती हैं सभी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, और अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगी तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग जो हाफ लाइफ होती है और जो डीके कांस्टेंट होता है उसमें क्या रिलेशन होता है, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय, यहाँ पे काइनेटिक्स में क्या होता है, हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, यहाँ पे क्या डीके कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, वहाँ पर क्या होता है, के होता है। ठीक है ना। तो एक तो ये रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा हम क्या करेंगे, जो टी होता है टाइम टू डीके, जो हमको फाइंड करना है, यहाँ पे एक्चुअल में एज हमको फाइंड करना है, वो हमारा क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय लैम्डा इंटू लॉग एन नॉट डिवाइड बाय एन। ठीक है। एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इनिशियल वेट होगा, और एन क्या होगा, वेट आफ्टर डिके या फिर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिके रिमेनिंग। ठीक है ना। टी हमारा टाइम होगा, लैम्डा तो हमने बताया क्या है, डीके कांस्टेंट है। ये बात हो गई यहाँ पे। तो इन दोनों रिलेशन का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन से, देन उसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देंगे और एन नॉट और एन की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम बात करें लैम्डा की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज टी हाफ हमको दिया गया है, टी हाफ हमारा कितना है 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर्स। लैम्डा क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 ईयर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻−10 ईयर्स। 10 पर ईयर आएगा ना ये। ठीक है ना, ये डी के कॉन्स्टेंट है। दिस इज 10⁻10 ईयर्स। ठीक है बच्चों। अब फर्दर यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे एन नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एन नॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने कहा यहाँ पे हमको वेट का रेशियो दिया गया है। वेट का रेशियो कितना है, हाँ 238 यूरेनियम और 206 लेड। ठीक है ना। इनका जो रेशियो है वो हमारे पास दिया है 1:0.1। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, लेट
हम एज्यूम कर लेंगे लेट जो वेट ऑफ 238 यूरेनियम को हमने 1 ग्राम एज्यूम कर लिया है और वेट ऑफ 206 लेड को हमने 0.1 ग्राम एज्यूम कर लिया है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे यहाँ पे। देयरफॉर यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 238 यूरेनियम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हमने एज्यूम किया है यानी कि गिवन मास हो गया ये, और मोलर मास कितना होता है 238 होता है, कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.0042 मोल्स। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 206 लेड, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 है, इसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास यानी कि 206 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.000485 मोल्स। तो देखिए मोल्स निकालिए। अब मोल्स क्यों निकाले हमने, क्योंकि हमको यहाँ पे इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स निकालने थे। तो इनिशियली क्या होगा, बिफोर डिके क्या होगा, जो यूरेनियम के जो न्यूक्लियस होंगे, जो तो लेड के न्यूक्लियस होंगे, दोनों कंबाइंड होंगे। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा क्या कि बिफोर डिके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे क्या होंगे, एन नॉट होंगे, और ये किसके बराबर होंगे, इन दोनों नंबर ऑफ मोल्स के सम के बराबर होंगे। दैट इज यहाँ पे क्या होगा 0.0042 प्लस 0.000485 मोल्स के इक्वल होंगे, ठीक है ना, मोल्स के इक्वल होंगे। और आफ्टर डीके कितना बचेगा हमारे पास, आफ्टर डीके सिर्फ हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा सिर्फ जो है 0.0042 मोल्स बचेंगे यूरेनियम के, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है, कितना हो जाएगा 0.0042 मोल्स, ठीक है। तो देयरफॉर ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली, हमको क्या करना है, इन सभी वैल्यूज़ को हमको इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, दिस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू निकाल ली हमने 1.54 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 10 इंटू लॉग एन नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.0042 प्लस 0.000485 डिवाइड बाय 0.0042, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 2.303 डिवाइड बाय 1.54 इंटू 10 पावर माइनस 10 इंटू लॉग, ये जब पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा लॉग 1.1155, ठीक है बच्चों। फर्दर जब log 1.1155 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से तो दिस विल बी इक्वल टू टाइम हमारा आ जाएगा, दैट इज 7.098 इंटू 10 पावर 8 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन में से पूछा गया था व्हाट इज द एज ऑफ ओर, तो देयरफॉर the age of the ore containing uranium-234, uranium-238 and lead-206 will be कितना हो जाएगा 7.098 multiplied by 10 power 8 years। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है 7.097 इंटू 10 पावर 8 ईयर्स, आगे दिया गया 7.09 इंटू 10 पावर 6 ईयर्स, तो ये गलत हो जाएगा। 4.5 ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, 4.7 इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही मैच करेगा हमारा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।